चतुर्विध पुरुषार्थों की महिमा को बताते हुए इनके विवेक को बताया है। आप जानते होंगे 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रायः लोगों के मन में रहता है कि अगर अर्थ ही नहीं रहेगा तो अर्थ के बिना हम कैसे तो काम की सिद्धि करेंगे और अर्थ के बिना कैसे तो हम धर्म कर्म में लगेंगे। तो भैया अगर कोई कहता हो कि धर्म करने के लिए धन की आवश्यकता है, भगवान व्यास महाभारत ग्रंथ में कह रहे हैं धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता। कोई कहता हो कि धन कमा रहे हैं क्यों? क्योंकि धर्म करेंगे। तो कह रहे हैं दूर से ही इस विषय को छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि कीचड़ में पैर फंसाने के बाद धुलने से तो अच्छा क्या है कि हम कीचड़ की ओर जाएं ही ना। ये धन ऐसी वस्तु है जो बड़े बड़े भजनानंदियों को भी भगवान से दूर हटा करके और संसार में लगा देता है। एकादश स्कंद में तो लिखा है एते पंचदशा नर्थाः, धन के साथ 15 अनर्थ तो चलते ही चलते हैं। पहला अनर्थ बताएं क्या? अविश्वास। जहाँ धन होगा वहाँ विश्वास कभी रहता ही नहीं है। मित्रों में अनुभव होगा, मित्रता के मध्य में अगर व्यापार आ जाए और परस्पर धन का संबंध आ जाए तो प्रायः उनके जीवन की जो लंबे समय से चली आ रही मित्रता है वो फिर समाप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान व्यास ने प्रारंभ में ही यह बताया कि धर्म का फल क्या है। धर्म का फल मोक्ष है। इसीलिए धर्म का पालन हम करेंगे तो धर्म का पालन करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि बार बार धर्म का पालन करने से अर्थ की प्राप्ति हो, अर्थात अर्थ की प्राप्ति के लिए हम धर्म का पालन करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो अर्थ है वह किस लिए है? वह जो अर्थ है उसकी सार्थकता केवल और केवल धर्म के उपार्जन करने में है। अगर अर्थ का उपयोग हम अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने में, भोग विलास की वस्तुओं को इकट्ठा करने में अगर धन का उपयोग कर रहे हैं तो ये धन का वास्तविक उपयोग नहीं है। कामना का उपयोग क्या है? काम का उपयोग क्या है? लाभो जीवेत यावता, जितने से आपका जीवन चल जाए, जितने से आपका गुजर बसर हो जाए उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना, यही काम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर लेना ये कोई कामना का स्वरूप नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में तो इतना लिखा है कि जितने में अपना गुजारा होता है उतना जो धन है यावत स्वत्वम ही देहिनाम, जितने में अपना काम चलता है उतनी ही वस्तु, उतना ही धन हमारा है। इसके अलावा जो धन है वो वास्तविकता में हमारा नहीं है, वो तो किसी सामाजिक कार्यों के करने के लिए, उपयोग करने के लिए है। इसीलिए धर्म का फल जो है वह अर्थ नहीं है, धर्म का फल मोक्ष है। अर्थ का फल भोग विलास नहीं है, अर्थ का फल केवल और केवल धर्म है। और काम का जो फल है वह वस्तुओं का परिग्रह करने में नहीं है। जितने में हमारा गुजारा हो जाए उतने में ही उतनी वस्तुओं का संग्रह करना ही कामना का स्वरूप है। मोक्ष का फल क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। इसीलिए इस जीवन की अगर प्राप्ति मनुष्य को, किसी प्राणी को हुई है, मनुष्य जीवन की अगर प्राप्ति हुई है तो निश्चित उसको भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करना ही चाहिए। प्रारंभ में ही भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया। लंबा प्रकरण है, पूरा अध्याय ही 24 अवतारों के कहने में निकल जाएगा, जिसके अंतिम में फलश्रुति के रूप में कह रहे हैं कि जो इस भगवान के 24 अवतारों का प्रातः और सायं स्मरण करता है, निश्चित उसके जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उनका शमन होता है, उनका नाश होता है।